नमस्कार, मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज बात हरियाणा की राजनीति पर होगी, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस की होगी, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि हर बात घोषणा करके नहीं कही जाती, हर बात बयान के जरिए नहीं बताई जाती। कुछ बातें, कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो मौन भी होते हैं, जहां सिर्फ तस्वीरें बोलती हैं, हाव भाव बोलते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आई दिल्ली से, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ऐसी तस्वीरें आई और ये तस्वीरें आई थी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आवास से, जहां पर लंच का आयोजन किया गया था। यूं तो ये लंच सालों से होता आ रहा है, एक परिपाटी, एक परंपरा हुड्डा परिवार ने इसे बनाया है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो वो लंच का आयोजन करते हैं और इस लंच के आयोजन में वो अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको, पत्रकार साथियों को बुलाते हैं और इस निमंत्रण के जरिए, इस लंच के जरिए या बहाने आप कह सकते हैं कि वो आपस में मेल मिलाप करते हैं, चर्चाएं करते हैं और एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं। लेकिन इस बार यहां पर जो माहौल बना और जो तस्वीर यहां से सामने आई, उससे बहुत बड़े मायने निकलकर सामने आए हैं। खासतौर पर हुड्डा परिवार के हरियाणा में, कांग्रेस में जो मायने हैं वो यहां एक बार फिर से बताए गए हैं। इस बार लंच में खास ये था कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस लंच में शामिल हुए, तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा संदेश दिया गया। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, कोई घोषणा, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के यहां पर लंच पर आना अपने आप में कई मायनों में बड़ी बात है और साफ संदेश भी है। साफ संदेश यह है कि हरियाणा में आज भी हुड्डा परिवार ही कांग्रेस की सबसे ताकतवर धुरी है। हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, ये शीर्ष नेतृत्व भी मानता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से यह साबित करने की कोशिश की है कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा परिवार से इतर कांग्रेस नहीं है और इसी परिवार के इर्द गिर्द ये कांग्रेस चल रही है। मजबूत हो रही कि कमजोर हो रही है वो अलग है, वो विश्लेषण अलग है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस लंच के बहाने कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसी लकीर खींच दी है जो बहुत बड़ी है। उस लकीर से बड़ी लकीर कोई प्रदेश में कांग्रेसी खींच पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। खुशनुमा माहौल की तस्वीरें आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर खुशी थी, आत्मविश्वास भी झलक रहा था। लेकिन इस लंच से आई तस्वीरों से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विरोधी धड़े हरियाणा कांग्रेस में हैं, उनको भी जरूर झटका लगा होगा। संदेश वहां तक भी पहुंचा होगा और संदेश जाहिर तौर पर यही पहुंचा होगा कि देखिए, जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को छोटा नहीं किया जा सकता, उनकी ताकत को कमजोर नहीं किया जा सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चेहरा है, वो नाम है जिनके इर्द गिर्द हरियाणा कांग्रेस घूमती है और इसी धुरी की वजह से शीर्ष नेतृत्व भी आज भी उन पर विश्वास जताता है। जब भी हम विश्वास की बात करते हैं, पार्टी की मजबूती की बात करते हैं, चुनावी रिकॉर्ड की बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस के मद्देनजर, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कसौटी पर खरा उतरते हैं और यह बात शीर्ष नेतृत्व, गांधी परिवार बहुत अच्छे से जानता भी है। हालांकि बहुत ये बातें भी उठी कि गुटबाजी है कांग्रेस में, 2024 के चुनाव में जो परिणाम आया था उसको लेकर भी न सिर्फ विपक्षी धड़ों के नेताओं ने आरोप लगाए थे हुड्डा परिवार पर, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि आप बेटे की वजह से चुनाव हार गए, तमाम तरीके से आरोप लगने के बावजूद भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित कर दिया कि कांग्रेस हरियाणा में उनकी वजह से है। कांग्रेस की मजबूती, उसका वजूद और उसका भविष्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में है। तो बहुत दिलचस्प है। अगर हरियाणा कांग्रेस की राजनीति को आप समझेंगे तो बहुत खींचतान चली, बहुत सारे नेता चले गए, बड़े बड़े आरोप लगाते हुए चले गए। कुलदीप बिश्नोई हो, किरण चौधरी हो, तमाम दूसरे बड़े चेहरे थे जो ये आरोप लगाते हुए निकले कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राजनीतिक हत्याओं के आरोप उनके विरोधी लगाते हैं कि राजनीतिक हत्याएं करने में माहिर हैं। बावजूद उसके अगर कांग्रेस में
और कांग्रेस के भविष्य में जब आकलन होता है शीर्ष नेतृत्व में, तो जाहिर तौर पर अभी भी एक ही नाम उनको नजर आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का लंच में पहुंचना सिर्फ औपचारिकता भर नहीं था, ये कोई पारिवारिक संदेश भी नहीं था। यहां से एक बहुत बड़ा संदेश गया है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए जो आज भी धड़ों में बंटे हुए हैं, हुड्डा परिवार से, हुड्डा गुट से दूरी बनाकर चलते हैं। तो नाम आप लोग भी समझते होंगे, जानते होंगे कौन वो लोग हैं जो उस लंच में शामिल भी नहीं हुए थे। तो संदेश वहां पर यह गया है कि हुड्डा के बिना कांग्रेस की नैया पार नहीं होगी, और यह शीर्ष नेतृत्व भी बता रहा है, कह नहीं रहा लेकिन समझा रहा है, इशारा दे रहा है। दूसरा ये कि जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको संबल मिला होगा, उनको आत्मविश्वास मिला होगा कि उनका जो नेता है उनमें आज भी मजबूती है, उनका खुंटा आज भी मजबूत है और उनका भविष्य उनके सहारे सुरक्षित है। तभी कहते कि राजनीति में हर बात कहकर नहीं होती, मौन संदेश भी होते हैं, साथ में हाव भाव भी बहुत कुछ कहते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो लंच था, जो एक परिपाटी बन गई, परंपरा बन गई हुड्डा परिवार की हर साल, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को फिर बड़ा कर दिया है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साबित कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन सवाल यह है कि कद बड़ा होने से क्या होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो ताकत दी गई है और उस ताकत का इस्तेमाल वो पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने में लगा पाएंगे? क्या पार्टी को सही दिशा में ले जा पाएंगे? क्या पार्टी के अंदर मौजूद गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे? या जो धड़ों में बंटे हुए राजनेता उनको फिर से एक कुनबे की तरह जोड़ पाएंगे? ये सवाल तो हैं, इनके जवाब तो आने वाला वक्त देगा, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उस गुट से जो काम होंगे, जो फैसले होंगे, वो दे पाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात और साफ हो गई है कि जो लोग आज भी उम्मीद बांध कर बैठे थे कांग्रेस के अंदर कि उनकी सुनी जाएगी या परिवर्तन होगा, फिलहाल तो परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए ही जा चुके हैं, ऐलान हो गया है। अब देखना यह होगा कि इन नई तस्वीरों के बाद कुछ नया बखेड़ा होता है या फिर हमें नई कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस देखने को मिलेगी। कांग्रेस का कुनबा मजबूत होगा, एकता दिखेगी, या फिर कुनबे में कलह जो चलती आ रही है वो और बढ़ेगी। लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीरें जरूर आई हैं हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से भी और साथ में हरियाणा की राजनीति के लिहाज से भी। ये तस्वीरें चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। जितनी चर्चाएं कांग्रेस के भीतर हो रही हैं, उतनी चर्चाएं सियासी विरोधी भी कर रहे हैं। बाकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में सुगबुगाहट है, चर्चाएं हैं। आखिर एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत, अपने कद को पार्टी के अंदर साबित कर दिखाया है।